श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 5। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहाँ गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। और इतना ही नहीं, दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो सकता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतनंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। महाराजा तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गृह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय समाप्त।